वेलकम टू कॉग्निजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ADFIA का पास्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूं जो कि FPSC ने कंडक्ट किया था 2019 में। उम्मीद करता हूं ये आपके लिए पेपर फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे आपको पेपर की लेवल का पता चलेगा, इससे आपको क्वेश्चंस का पता चलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगैर टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला पोर्शन है इंग्लिश का, जिसमें पहला क्वेश्चन है दे लिव अबाउट डैश फ्राम हेयर। दे लिव अबाउट एन अर्थ ड्राइव फ्राम हेयर, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 है शी कुड नॉट डैश अ मोस्टेज टू फोटो ऑफ हेडमास्टर इन द क्लास, तो इसका आंसर है रेजिस्ट एडिंग। क्वेश्चन 3 है आइदर माई हस्बैंड और माई ब्रदर विल वॉलंटियर डैश फॉर द प्रोजेक्ट, तो इसका आंसर है हिज, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा हिज। क्वेश्चन नंबर 4 है हु डू यू ऑब्जेक्ट टू डैश ही विल बी एन एसेट इन द कंपनी, तो इसका आंसर है हिम बीइंग टेकन ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 है द ओल्ड लेडी ऑलमोस्ट एनकाउंटर्ड डैश बट टू एवरीवन सरप्राइज शी सर्वाइव्ड, तो यहाँ पे मोस्ट सूटेबल वर्ड है डेथ। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको मोस्ट सूटेबल वर्ड ढूंढना है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 6 है बेनिफिटेड अ ग्रेट डील डैश टेकिंग डेथ ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स, तो इसका आंसर है फ्रॉम। ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, बेनिफिटेड फ्रॉम आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हिज डैश वर रिजेक्टेड ऑन द डैश ऑफ एविडेंस एंड विटनेस। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने की चीज़ है कि यहाँ पे ये जो वर है ये प्लूरल वर्ब है, तो इसके साथ हाइपोथेसिस जो आएगा वो प्लूरल फॉर्म वाला आएगा। और इसमें हाइपोथेसिस प्लूरल फॉर्म वो होता है जिसमें आखिर में SES आता है, और जिसमें SIS आखिर में आता है वो होता है सिंगुलर फॉर्म, तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म नहीं लगेगा और अगले डैश में आएगा बेसिस। क्वेश्चन 8 है डैश गोइंग टू बी चिली वेदर टुमारो as confirmed in dash department. It is going to be chilly weather tomorrow as confirmed in meteorological department. Question 9 है medieval kingdom did not become constitutional republics overnight, rather the change was, answer है gradual. Question number 10 है I cannot dash further information about the case, इसका आंसर है divulge, जिसकी मीनिंग है make known, reveal या disclose। क्वेश्चन नंबर 11 है द फैक्ट्री वाज इन डैश कंडीशन एंड नीडेड रेस्टोरेशन वर्क, ये भी उसी किस्म का आपका सवाल है। इस पे यहाँ पे आएगा डायलेपिडेटेड। डायलेपिडेटेड का मतलब होता है रन डाउन, र्यून या खस्ता हाल। क्वेश्चन 12 है ही हैड हर्ड द स्टोरी मैनी टाइम्स एंड एज मैनी टाइम्स हैड फेल्ट सच मेलंकली दैट ही थॉट हिज आईज वुड वाटर। क्वेश्चन 13 है दे स्पेंड द इवनिंग डैश थ्रू 40 ईयर्स ऑफ अक्यूमुलेटेड जुंग, तो यहाँ पे आएगा शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब होता है गो थ्रू, एक्सप्लोर या एग्जामिन। क्वेश्चन 14 है व्हेन यू आर्ग्यू विथ अ फ्रेंड यू डोंट गो होम एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग ही एवर टच्ड, तो यहाँ का इसका आंसर है डू यू। क्वेश्चन 15 है ऑन रिसीविंग डैश प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूटेड एंड डैश टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स ऑफ बोथ कंप्लेंट एंड अक्यूज्ड, तो यहाँ पे आएगा ऑन रिसीविंग कंप्लेंट द प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूटेड एन इंक्वायरी टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स ऑफ बोथ कंप्लेंट एंड अक्यूज्ड। क्वेश्चन 16 द जूरी मेंबर्स डैश फॉर ऑलमोस्ट एन आवर बिफोर अनाउंसिंग द वर्डिक्ट, तो ये इसका आंसर आएगा डेलिब्रेटेड। डेलिब्रेटेड का मतलब होता है थिंक ओवर, पॉन्डर या कंसीडर। क्वेश्चन 17 है फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ऐसे सवालों में नीचे 4 स्टेटमेंट्स होती हैं, उनमें से कोई एक स्टेटमेंट ठीक होती है, वो आपने सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे है द काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रिमेन्स ऑफ साइंटिफिक स्टडी। अब ये कैसे ठीक है, इसमें अगर आप बेसिकली देखेंगे तो हमने इसको काज एंड इफेक्ट को नहीं देखना है, रिलेशनशिप को देखना है। रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हमने ये जो वर्ब है उसको सिलेक्ट करना है, तो रिलेशनशिप कौन सा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, तो रिमेन्स यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 नॉट अ सिनोनियम ऑफ इन्वेस्टिगेट। इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट इन्वेस्टिगेट का सिनोनियम नहीं है। इल्यूसिडेट का मतलब होता है मेक समथिंग क्लियर या एक्सप्लेन, और इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है लुक इनटू या स्क्रूटनाइज। क्वेश्चन 19 फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट।
यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसका वो सही आंसर है उन 3-4 में से, वो है मेजॉरिटी ऑफ स्पीकर्स इन द फेवर ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 20 है एंटोनियम ऑफ ऑफेंड। ऑफेंड होता है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना। इसका है अपोजिट एक्लेम। एक्लेम का मतलब होता है प्रेज, यूलोजाइज, अपलॉड। अभी मैथ का पोर्शन शुरू हो गया है। क्वेश्चन 21 है जेड ए फैक्टर ऑफ एफ जेड कामा एफ ए विल ऑलवेज बी 0। क्वेश्चन 22 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ इनवर्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 6 5i इज 5/6। क्वेश्चन 23 है लेट ए इज इक्वल टू aij be n square matrix where 2a2j is equal to 0 for all j is equal to 1 2 3 up to n then matrix is singular matrix कहलाएगा वो। क्वेश्चन 24 है वर्क डन बाय फोर्स is equal to I plus j plus k in moving an object from p 1 to q 1 2 is आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 25 मूवमेंट ऑफ फोर्स where f is equal to 2i j k and r is equal to 1 1 1। तो यहाँ का पे आंसर है 3j 3k। क्वेश्चन 26 इनफाइनाइट सम ऑफ सीरीज 2 + 2/5 + 2/5 to infinity is आंसर है 5/2। क्वेश्चन 27 सम ऑफ फर्स्ट 70 ऑड इंटीजर्स। तो यहाँ पे आपको फार्मूला पता होना चाहिए, जब भी सम ऑफ फर्स्ट जो भी नंबर हो ऑड इंटीजर्स का आए तो आपने फार्मूला अप्लाई करना है n स्क्वायर। अब यहाँ पे 70 है तो हम n की जगह 70 पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा 4900। उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे ऑड इंटीजर्स था और यहाँ पे इवन इंटीजर्स है, तो यहाँ पे फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा। इसके लिए फार्मूला है n+1। तो यहाँ पे n हमारे पास है 70। अगर कोई भी सवाल आ जाता है कोई भी नंबर हो तो आप वो इसमें फार्मूले में पुट करके आंसर हासिल कर सकते हैं। तो 70 पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 4970। क्वेश्चन 29 है इन ट्राइंगल a इज इक्वल टू 60 साइड, b इज इक्वल टू 40, c इज इक्वल टू 38, लार्जेस्ट एंगल इज अपोजिट टू साइड। अब यहाँ पे एंगल पूछ रहा है कि कौन सी साइड के अपोजिट होगा, तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा एंगल जो है वो ये वाला बन रहा है एंगल, तो ये किसके अपोजिट है, ये ए के अपोजिट है, तो हमारा आंसर होगा ए। क्वेश्चन 30 है वेक्टर प्रोजेक्शन ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के ऑन बी इज इक्वल टू 3j + 3k। तो यहाँ पे आंसर है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 31 है हाउ मेनी डायगोनल्स इन फिगर ऑफ 5 साइड्स। अब 5 साइड्स की फिगर लेट सपोज आप कोई भी अपनी तरफ से ड्रा कर लें इस तरह की फिगर। तो इसमें आप देखेंगे कि 5 साइड्स हैं फिगर में, तो इसका फार्मूला है n-3 डिवाइडेड बाय 3। तो n यहाँ पे साइड्स नंबर ऑफ साइड्स है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारे पास 5 हैं, तो n की जगह हमने ये 5 पुट कर दिया और हमारा आंसर आएगा टोटल 5। क्वेश्चन नंबर 32 है पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 700 ईच ईयर if it grows 25,000 by 5 years it is initial population was, initial population पूछ रहा है। अब every year population increase is equal to 700, after 5 year population increase इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 700 से तो 3500 आएगा, तो इनिशियल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 21,500। ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन 33 है सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल LMN विथ वर्टाइसिस L 1,1,1 M 3,3,3 N 5,5,5 is 3,3,3। Question 34 a man has 6 coats, 3 shirts and 5 trousers. In how many ways he can wear them? तो यहाँ पे आंसर है 90। Question 35 a ball is selected from a box. It has 9 white, 8 green, 3 orange balls. Probability of orange balls is, probability का फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं हमारे पास वो 20 हैं, तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हम देखेंगे वो कितने हैं, क्योंकि ये ऑरेंज बॉल्स के लिए पूछ रहा है तो वो 3 है। फार्मूले में पुट करेंगे टोटल
सॉरी नंबर ऑफ आउटकम्स 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो 20 है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, अ बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स विथ 70 वाइट बॉल्स एंड 30 रेड। सॉरी ये रेड की स्पेलिंग गलत है। रेड बॉल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट और रेड बॉल्स इज, तो वही फार्मूला अप्लाई करके यहाँ पे आप आंसर निकालेंगे जो पिछले क्वेश्चन में था। अब करंट अफेयर्स के सेक्शन शुरू करते हैं। उसमें क्वेश्चन 37 है, ईस्ट एशिया समिट 2018 हेल्ड इन सिंगापुर। क्वेश्चन 38, डोनाल्ड ट्रंप इज डैश प्रेसिडेंट, 45th president. His party is Republican Party and current USA president is Joe Biden, who is 46th president and his party is Democratic Party. Question 39, Make America Greater Again is the slogan given by US President. डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्लोगन दिया था। क्वेश्चन 40, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना ली कीक्विंग, और अभी भी यही है। क्वेश्चन 41, करेंसी ऑफ जापान येन, और अगर करेंसी ऑफ जापान चाइना आ जाए तो यॉन है। क्वेश्चन 42, अशरफ गनी बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान ऑन September 2014. His tenure was from September 2014 to August 2021. Question 43, PRSSI satellite launched by Pakistan on 9 July 2018. Question 44, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वो होता है 5 जून। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 किसने होस्ट किया था? स्वीडन ने। उसका थीम था ओनली वन अर्थ। क्वेश्चन 45, चाबार पोर्ट हैंडेड ओवर टू इंडिया फॉर 18 मंथ्स। अब चाबार पोर्ट बेसिकली ईरान का है। क्वेश्चन 46, ओलंपिक्स 2022 कहाँ पे हुई थी? टोक्यो में। क्वेश्चन 47, रेड क्रॉस हेडक्वार्टर्स जनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसका करंट प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए तो वो फ्रांसिस्को रोका। क्वेश्चन 48, मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स आर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और अगर आ जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो शंघाई चाइना में है। क्वेश्चन 50, करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन इज एंटियो गुटरेस। एंटियो गुटरेस 9th जनरल सेक्रेटरी है यूएन का, और ये 1 जनवरी 2017 से अभी तक है। क्वेश्चन 51, व्हिच प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डिड डिक्लेयर जेरूसलम एज कैपिटल ऑफ इसराइल। तो ये ट्रंप ने डिक्लेयर किया था। क्वेश्चन 52, इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन 1960 ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई थी वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो जो रिवर पाकिस्तान को एलोकेट किए गए थे वो वेस्टर्न रिवर्स कहलाते हैं। इंडस, चनाब, झेलम पाकिस्तान को मिले थे, और रिवर्स एलोकेटेड टू इंडिया आर ईस्टर्न रिवर्स रावी, ब्यास, सतलज। क्वेश्चन 53, हु वाज मोर्ले सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स कहा जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को। क्वेश्चन 54, बंगाल पार्टीशन वाज टुक प्लेस इन 1905। लॉर्ड कर्जन उस टाइम वाइसराय था इंडिया का 1905 में, जिसने बंगाल का पार्टीशन किया था। उसके बाद हिंदूज़ ने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट की थी कि इसको रिवर्स किया जाए, और 1911 में बंगाल पार्टीशन रिवर्स हो गया था लॉर्ड हार्डिंजे की मौजूदगी में। क्वेश्चन 55, सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा निज़ामुद्दीन। ये सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी थे पाकिस्तान के, और अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल आ जाए तो वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। क्वेश्चन 56, सिमला डेपुटेशन वाज लेड बाय सर आगा खान। सिमला डेपुटेशन बेसिकली एक 35 प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स की गैदरिंग थी जो कि 1906 में हुई थी, जिसको लीड कर रहे थे सर आगा खान 3। लॉर्ड मिंटो के सामने पेश हुए थे कि मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दी जाए पॉलिटिक्स में। क्वेश्चन 57, एमएओ कॉलेज वाज फाउंड इन 1875, और ये किसने बनाई थी? सर सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन 58, हु वाज कॉल्ड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन 59,
Government of India Act 1935 commenced in 1937. Question 60. Simon Commission was appointed in 1927. Question 61. Rajab is dash month of Islamic calendar. ये इस्लामियात के क्वेश्चन हैं. रजब इज 7th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर. मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए ये 12 इस्लामिक मंथ हैं. क्वेश्चन 62. वाइफ्स शेयर इन प्रॉपर्टी इज 1/8. क्वेश्चन 63. रेवलेशन ऑफ कुरान वाज स्टार्टेड इन सिटी मक्का. Question 64. Important event which took place in 6th Hijri was answer Treaty of Hudaybiyah. Question 65. Prophet was blessed with prophethood at the age of 40 years. Question 66. Zakat can be paid to masakin, poor, needy, all of these. Basically 8 masarif हैं zakat के. Question 67. Longest surah of Holy Quran is Surah Baqarah. और शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान इज अल कौसर. क्वेश्चन 68. कलीमुल्लाह इज द टाइटल ऑफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम. क्वेश्चन 69. द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज डिटरमाइंड बाय इट प्रोटॉन नंबर. अब ये ईडीएस के क्वेश्चन हैं. द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज डिटरमाइंड बाय अमाउंट ऑफ कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड इन डैश ऑफ सी वाटर. तो इसका आंसर है 1 kg. Question 71. The planet which is easily visible from Earth is Venus. Venus को most bright and hottest planet कहा जाता है. Question 72. The great spot is on the planet Jupiter. Question 73. Again great spot is a storm. Question 74. The bodyguard of Earth is dash that save Earth from many comets and asteroids. Jupiter को कहा जाता है bodyguard of Earth. Question 75. 1 light year is equal to 9.5 into 10 is power 12 kilometer. Light year is unit of distance. Question 76. The number of planets visible to us without using a telescope is 5. Question 77. According to Big Bang theory, the universe began about dash years, 10 to 20 years. 78. Biosensors is used to measure blood glucose level. Question 79. Einstein's famous equation which states that mass and energy are interchangeable is equal to mc square. Question 80. SI unit of electric current is ampere. Question 81. The principal constituent of atmosphere of Earth is nitrogen. Question 82. What is dry ice? Solid carbon dioxide. Question 83. What are primary colors? Red, yellow, blue. Question 84. Food digestion is completed in small intestine. Question 85. अब FIA एक्ट के सवाल हैं. FIA एक्ट 1974 is called Federal Investigation Agency Act. Question 86. Prosecutor of agency AD legal and DD law. Question 87. Indemnity section is 8. Question 88. Superintendence of agency is by federal government. Question 89. Superintendence of agencies is under section 4. Administration of agency section 4. Question 91. Arrest without warrant members of agency. Question 92. A change in rule of FIA Act can be made by notification in Gazette. Question 93. Police station declaration. Generally and specially answer. Question 94. Order to stop sale of property by member in written. Question 95. Punishment of contravention is 1 year. Question 96. Delegation of power section 7. Question 97. Terms and conditions for DG's services can be provided in rules. Question 98. Rewards may be given members as well as public. Question 99. Special Police Establishment Ordinance 1948 has been repealed by FIA Act. Question 100. Investigation with respect to offences, Imports and Exports Act 1950 and Banking and Companies Ordinance 1962.